नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन 4 भी लागू हो गया। हम सब अपने घरों में हैं और अब मन नहीं लग रहा है घर में। पहले तो बहुत मज़ा आया कि चलिए अब घर में बैठना है, लेकिन अब थोड़ा सा बोरिंग टाइप लग रहा है ना। और साथ ही ये भी चिंता सता रही है कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन फंसा हुआ है वो पता नहीं कब शुरू हो जाए, कब उसकी डेट आ जाए। पढ़ने का इच्छा तो करता ही होगा, लेकिन क्या करे, ये मोबाइल फ़ोन पढ़ने नहीं देता। और पढ़ाई में मन नहीं लगने का एक दूसरा रीज़न ये भी है कि टारगेटेड नहीं है हमको कब एग्जामिनेशन है, मतलब इतना डेट को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है इस तारीख को, तो हमारे पास वो मिशन नहीं है कि हमको इस समय के लिए तैयारी करना है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपको पढ़ाई में मन नहीं लगने का। आप जैसे पबजी खेलते होंगे, या आप जब अभी एग्जामिनेशन जब फाइनल था कि इस डेट को होना है तो आप पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या था कि पता था चूंकि इस डेट को एग्जाम देना है तो हम उस स्ट्रेटजी के साथ चलते। अब पता ही नहीं है, एंडलेस टाइम है वी हैव, और कभी भी आ सकता है वो समय। तो इसमें हम चाह करके भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो आइए इस मोबाइल को ही सही तरह से इस्तेमाल करें और इसके थ्रू फन में और बहुत कम समय लगाकर हम क्या करते हैं, अपना तैयारी भी करते रहते हैं, ताकि अगर कभी भी डेट आ जाए तो हम तैयार रहें ताकि एग्जामिनेशन के लिए अगर 4 दिन 5 दिन बचे तब उस समय मुझे ऐसा नहीं सोचना पड़े, ओ मेरे पास तो काफ़ी सारा समय था, काश मैं इसका इस्तेमाल कर लिया होता तो आज मैं बेहतर तरीके से लिख पाता। तो ऐसा ना करना पड़े, आइए हम कुछ करते हैं। तो आज का ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अकाउंट ऑनर्स का पेपर देने वाले हैं। पार्ट 3 अकाउंट ऑनर्स का पेपर दे रहे हैं, पार्ट 3 का। उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। उन लोगों का एक एग्जामिनेशन है जो होने वाली है, वो है ऑडिटिंग का, अंकेक्षण का। ठीक है, इसमें यूजुअली ये सवाल आता ही है कि अंकेक्षण क्या है, यानी कि ऑडिटिंग क्या है। ठीक है, तो और इसके साथ बहुत सारा चीज़ पीछे जोड़ा जाता है। ऑडिटिंग के लाभ बताइए, ये बड़े बिजनेसेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और छोटे बिजनेसेस के लिए कैसे नुकसानदायक है। तो आज हम सिर्फ ऑडिटिंग क्या है इसके बारे में बात करेंगे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिजनेसेस, बहुत तरह की बिजनेसेस होती है। ठीक है, छोटी बड़ी, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और इंटरनेशनल बहुत बड़े। तो जो छोटे उद्योग हैं मैं अभी उसके बारे में नहीं बात कर रहा, जो बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए दिल्ली मेट्रो, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए बैंकिंग, ICICI बैंक, या फिर कोई भी। तो इसमें किसी भी एक आदमी का पैसा नहीं लगा हुआ होता है, इसमें कई सारे लोग मिलके एक साथ पैसा डालते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है ब्रांचेज लगाने हैं, आपको स्टाफ एम्प्लॉय रखना है, कई सारे काम होते हैं, सिक्योरिटी रखना है। तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, लेकिन उसके साथ उसमें इनकम भी होता है। तो बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, और वो जिन लोगों का पैसा लगा है वो सारे लोग इसमें काम भी नहीं करते हैं, वो बस इन्वेस्टर्स है, वो अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन जब उनको रिफ़ंड दिया जाता है कि चलिए इस मंथ या इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया, या इतने 3 महीने में हमने इतना प्रॉफिट कमाया, तो जो पैसा लगा रहे हैं वो आदमी इस बात पर क्यों भरोसा करे कि हाँ मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। जैसे कि अगर आपने किसी को 50,000 रुपये दिए कि चलो बिजनेस करते हैं हम और आप मिलके, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो गल्ला पे कौन बैठेगा, आप ही बैठेंगे। मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, 50% पार्टनरशिप के साथ हम काम करेंगे। ओके, अब आपके मन में ये सवाल तो आएगा ही कि ये जो मुझे प्रॉफिट बता रहा है, दुकान पे ये बैठता है, ये जो मुझे प्रॉफिट बता रहा है कि हमें 10 रुपया या 15 रुपया प्रॉफिट हो रहा है एक दिन में, क्या ये सही बोल रहा है या गलत? ये आपके मन में सवाल उठेगा, क्योंकि आपने भी पैसा लगाया है। या फिर मुझे ये नुकसान बता रहा है कि 10 रुपये का नुकसान हो रहा है, वो सही बोल रहा है या गलत? तो इसी को पता लगाने के लिए ये ऑडिटिंग किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है। किस चीज़ों की? खाता बही की जांच पड़ताल। क्योंकि जो सामान आया, यानी कि उसमें पैसा लगेगा तभी तो कोई सामान आएगा। तो पैसा हमारा जो लगा, कहाँ लगा? किसी तरह के रॉ मटेरियल्स खरीदने में या किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में। फिर उसको हम सेल किए, जहाँ सेल किए इतने पे सेल किए, और इतना उसमें माल लगा था, इतना मुझे रेंट देना पड़ा, उस सब कट के जो निकलता है फाइनल, वो मेरा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये सही है या गलत, इसको पता लगाने के लिए क्या करते हैं? अंकेक्षण किया जाता है, ऑडिटिंग किया जाता है। ये बड़े बड़े बिजनेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें और अंकेक्षण का काम यूजुअली जो चार्टर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम जो पास करते हैं वो देते हैं, वो इस काम को करते हैं। ठीक है, अंकेक्षण
मूलतः अगर इसका आप परिभाषा की तरह अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी संस्था, व्यावसायिक संस्था या किसी तरह की संस्था, एनजीओज भी होती है, उनका भी अंक पेंशन होता है। क्योंकि पैसे, मतलब ऐसा समझ लीजिए, पैसे का आदान प्रदान जहाँ भी होगा वहाँ अंक पेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, अगर वो बड़े स्तर पे हो रही है तो। और स्पेशली तब और भी अधिक ज़रूरी हो जाता है, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, स्पेशली ये तब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब जो संस्था चलाने वाले हैं, जो मालिक है, जो ऑनर है, जो पैसा लगाने वाले हैं, वो काम खुद नहीं कर रहे हैं, वो किसी कर्मचारी से, मैनेजर से करवा रहे हैं, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे हैं। तो कहाँ कैसा आ रहा है, जा रहा है, क्या चल रहा है, किस समय में डाउन चल रहा है, किस समय में अप चल रहा है, ये समझने के लिए भी अंक पेंशन की आवश्यकता होती है। तो अगर इसको परिभाषा की तरह आप देखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अंक पेंशन एक ऐसा विस्तृत जांच है जिसमें हर तरह के प्रमाण पत्र को जांच किया जाता है एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा। स्वतंत्र व्यक्ति का यहाँ पर आशय है आकेंक्षक से। स्वतंत्र व्यक्ति इसलिए क्योंकि जो मैनेजर इसको एंट्री कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर उनको ही अंक पेंशन का काम दे दिया जाए तो वो जो गलती किए हैं इसके अंदर वो उसको छुपा लेंगे, और अगर जो पैसा लगाए हैं अगर उनको दिया जाए तो वो हमेशा उसको शक भरी निगाहों से देखेंगे और उसमें गलती ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसलिए स्वतंत्र व्यक्ति से हमेशा यह करवाया जाता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट माना जाता होता है, और वो कई तरह के सुझाव भी देते हैं लोगों को। तो अगर इसका प्रॉपर परिभाषा का बात करते हैं तो आप ये कह सकते हैं, पेंशन का परिभाषा हम इस तरह से दे सकते हैं कि आकेंशन किसी संस्था की प्रमाण पत्रों, पुस्तकों की एक ऐसी जांच है जो एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। वो स्वतंत्र व्यक्ति विवेकशील, ज्ञानी होना चाहिए, ऑडिटिंग से रिलेटेड, और इसके अंतर्गत हर तथ्यों को जांच किया जाता है और कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढा जाता है। जैसे कि ये चिट्ठा, यानी कि जो ये चिट्ठा दर्शा रहा है कि हमें इस साल में इतना प्रॉफिट या नुकसान हुआ है, वो सही है या नहीं, इसे नियमानुसार बनाया गया है या नहीं, इसमें एक निश्चित अवधि के चिट्ठे में सारी एंट्रियां सही तरह से की गई है या नहीं, ये सब इसमें जाना जा सकता है। समय के हिसाब से जो विद्वानों ने भी इसके कई सारे नए नए फार्मूले दिए हैं, तो आइए कुछ विद्वानों का भी एग्जाम्पल हम लेते हैं। और हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी अगर आप ऐसे लिखते हैं कि इस विद्वान के द्वारा कहा गया एग्जाम्पल, तो उसमें आप खुद का इनोग्रेशन मत डालिए। हमेशा विद्यार्थी को अपने ही लैंग्वेज में जवाब देना चाहिए, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि किसी इस व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ है, तो उस समय में आपको एकदम एग्जैक्ट लिखने की कोशिश करनी चाहिए जैसा उस व्यक्ति ने कहा है। इसलिए मैं इसको एकदम एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है स्पाइसर एवं पैंगलर, ठीक है, जी हाँ, स्पाइसर एवं पैंगलर, ठीक है। ये बोलते हैं कि किसी व्यावसायिक संस्था की पुस्तकों, खातों एवं प्रमाणकों की एक ऐसी जांच को आकेंशन कहा जाता है जिसमें अंकेक्षक प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा पुस्तकों द्वारा दर्शाए गए निम्न तथ्यों से संतुष्ट हो जाता है। पहला तथ्य, चिट्ठा व्यापार की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति प्रकट कर रहा है या नहीं। दूसरा, लाभ हानि खाता संबंधित वित्तीय वर्ष की सही चित्र प्रस्तुत कर रही है या नहीं। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उसे किस बात से असंतुष्टि है। यह है स्पाइसर एवं पैंगलर के शब्दों में। अगर वहीं हम किसी दूसरे की बात करें, और कई सारा विद्वानों का लिखना है, अब ऐसा भी नहीं आप कर सकते कि एक का लिख के छोड़ दिए, आपको कई सारे लोगों का देना होगा। लेकिन मोटा मोटी अगर बात का आप समझो तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, बिल्कुल वही चीज़ है अंकेक्षण। अंकेक्षण एक बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं वो जांचना है, प्रमाण पत्रों के द्वारा जांचना है। इसको आकेंक्षक करता है, आकेंक्षक सीए कहलाता है, ठीक है। इस बात को आप जितना रचनात्मक तरीके से लिख सकते हैं इस बात को लिखिए। चलिए देखते हैं आर.जी. विलियम्स के शब्दों में आकेंक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु चिट्ठा नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं। ठीक है, सेम बात उसी को थोड़ा अलग तरीके से कहा गया। वहीं चलिए तीसरे साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, और
इस विद्वान की माने, इनका नाम है मोंटगोमरी। मोंटगोमरी के अनुसार आकेंचन व्यवसाय या अन्य संगठन की पुस्तकों तथा लेखों की एक व्यवस्थित जांच है जिससे आकेंचक उसकी वित्तीय प्रतिक्रियाओं तथा उसके परिणामों के तथ्यों का पता लगाता है, इसका सत्यापन करता है, जिससे कि उसे रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। जी हाँ, रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ये मोंटगोमरी के अनुसार है। वो रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करना है? उन्हें जिन्होंने आकेंचक को रखा है जांच करने के लिए, यानी कि संस्था के जो मालिक, इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाने वाले हैं। हमेशा बात ध्यान रखिए, किसी भी संस्था में जो पैसा लगाते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वही काम कर रहे हो, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों में, क्योंकि एक व्यक्ति कई सारे जगहों पर पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वो कई तरह से काम चलता है, तो उसको जांच करने के लिए आकेंचन रखा जाता है, और वो आकेंचक ही है जो सही पता लगा लेगा और ये बता देंगे कि कहाँ पे घोटाला या गड़बड़ी चल रही है और कहाँ पे कैसा चल रहा है। हमेशा आप नहीं देखते इतने सालों के बाद इस घोटाला का पता चला, कैसे पता चलता? ऑडिटिंग के थ्रू पता चलता है। वो वहाँ पर लिखने में मिसमैच होता है, पैसा आने जाने में। अब सिंपल बात समझिए ना कि आना और जाना हर चीज़ नोट किया जा रहा है, तो आप आसानी से ये फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से आया कहाँ गया, और इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आप उसको निकाल सकते हैं। तो हर तरह के पणपत्रों चिट्ठों का मतलब समझ लीजिए, बार बार ये शब्द आया है। पणपत्रों चिट्ठों का मतलब वो जहाँ एंट्री किया जा रहा है। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो वो एंट्री किया जा रहा है कंप्यूटर पे कि इतने बोरी हमने ये सामान बेचा, इतने बोरी ये सामान बेचा। या फिर मेट्रो का ले लें तो इतना स्टाफ को दिया गया, इतने की टिकट कटी इस डेट को, ठीक है, वो सारा उस पर एंट्री हो रहा है। तो उसी वही पणपत्र और चिट्ठा है जो मैनेजर से मांगा जाता है, और साथ ही उसका विचार भी मांगा जाता है कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, उनसे बात बात किया जाता है, ठीक है, और इस तरह से काम आगे बढ़ता है। तो इन सभी जो पणपत्र और चिट्ठियों में इनकी जांच को ही आकेंचक कहा जाता है। चलिए दूसरे वीडियो में जानेंगे कि इसके लाभ क्या है या इसका नुकसान क्या है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और हाँ, ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन में है, घर पे रहिए, मोबाइल पे ही यूज़ करिए, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करिए, अपना जो समय है उसका सही तरह से इस्तेमाल करिए। जी हाँ, अगर आपको वीडियो बनाने में अगर इंटरेस्ट, आप वीडियो भी बना सकते हैं, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो। नहीं तो कम से कम बेहतर वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा, अगर आपको ऐसा लगा कि सुन करके कुछ समझ में आया और मैं लिख सकता हूँ, तो उन लोगों को ज़रूर भेजिए जिनको आप जानते हो और जिन्हें भी पार्ट 3 LNMU का कॉमर्स से एग्ज़ाम देना है, उनको ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।